हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्लॉग सचिन। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपसे वादा किया था कि एबीएस कॉलेज का ब्लॉग बनाऊंगा मैं, जो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। जो लोग कह भी रहे थे भाई एबीएस का ब्लॉग बनाना, और काफ़ी कॉलेज छूट गए हैं। तो गाइस आपको मैं बताऊंगा, एक प्रॉब्लम हो गई थी मेरे साथ। वो प्रॉब्लम मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले अपनी मेन वीडियो पे आ जाते हैं। तो गाइस एबीएस का मैंने जो कोशिश करी थी, अंदर से तो नहीं हो पाया पूरा प्रॉपर, पर मैंने बाहर से बहुत कवर कर दिया है। और आपको एक आइडिया बता दूंगा कि आपको एबीएस कॉलेज जैसे विज़िट करना आना हो तो आप आराम से आ जाओगे। और मैं सारी चीज़ डिस्कस करेंगे इसमें। और एबीएस में हम कैसे पहुंचोगे आप, जैसे आप बाई ट्रेन आते हो, बाई बस आते हो, तो आपके लिए यूपी वाले हैं, बिहार वाले, जितने भी भाई बंधु अपने जो भी एडमिशन ले रहे हैं एबीएस कॉलेज में, वो कैसे एबीएस तक पहुँचें। तो उसके लिए गाइस मैंने जो प्लान था मेरा, जो सबसे इजी वाला आप लोगों के लिए मैंने प्लान बनाया कि ये सबसे बेस्ट वे रहेगा। तो गाइस अब ये देख सकते हो आप, एबीएस के लास्ट कॉर्नर पे घूम रहा हूँ मैं। यहाँ से निकल रहा था, यहीं पास में रहता हूँ। तो गाइस अब ये मत कहना कि रचित भाई कहाँ रहते हो, सारी चीज़ को थोड़ी सी अपनी प्राइवेसी भी रहती है गाइस। तो अपनी मेन टॉपिक पर आ जाते हैं गाइस। तो अगर आपको एबीएस कॉलेज आना है, बात करनी है या एडमिशन लेना है, तो आप सबसे पहले आना गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन। अगर जो बाई ट्रेन आ रहे हैं तो गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन आओगे आप, वहाँ से आप करना है ऑटो। 10 रुपये का ऑटो होगा विजयनगर बाईपास का। विजयनगर से ऑटो करने पहुँचने के बाद आप फिर वहाँ से 10 रुपये का फिर एबीएस के लिए ऑटो कर सकते हो, और ईज़िली ऑटो मिल जाते हैं। अगर आप नाइट में आपकी ट्रेन होती है, जैसे आप रात को 9 बजे गाज़ियाबाद पहुँचते हो रेलवे स्टेशन, तो आप वहाँ से 10 रुपये, आपके 10 की जगह 20 रुपये लेंगे ऑटो वाले, क्योंकि रात में आप समझ सकते हो उनके भाव बढ़ जाते हैं, क्योंकि ई रिक्शा वगैरह ऑटो वगैरह कम चलते हैं, बट चलते हैं, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट वो 20 रुपये लेंगे आपसे, तो आप अपने अकॉर्डिंग ट्राई कर लेना रेट। तो गाइस आप वहाँ से 10 रुपये का विजयनगर से पहुँच जाओगे। विजयनगर से फिर आप 10 रुपये का ऑटो करना, आप एबीएस पहुँच जाओगे। एबीएस पहुँचने के बाद मैंने आपको दिखाया, आपको अंडरपास से निकलना होगा। अंडरपास से निकलने के बाद मैं आपको पूरा रूट दिखा रहा हूँ, और आप देखना वीडियो में। चलो गाइस शुरू करते हैं। गाइस ये रहा एबीएस का अंडरपास। देख सकते हो आप, बारिश की वजह से कितनी कीचड़ हो रही है यहाँ पर। निकलना तो सुबह हो जाता गाइस, वो तो ईंटें पड़ी हुई हैं, तो रख रख के मैं निकल पा रहा हूँ। और काफ़ी लोगों को परेशानी हो जाती है बारिश से, क्योंकि ये एक अंडरपास है केवल जो पैदल जाने वाले, जो उन लोगों के लिए केवल एक ही अंडरपास है। और यहाँ डर रह जाता है, काफ़ी कीचड़ हो जाती है, आप देख सकते हो। और लाइट वगैरह की भी है, तो थोड़ा देख के निकलना पड़ता है गाइस। ये रूट है निकलने का। ये ऑटो वाले आपको छोड़ेंगे, फिर आपको नीचे से निकलना पड़ेगा अंडरपास से एबीएस कॉलेज के लिए। तो आप यहाँ से जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, आप जब भी आओ तो इसी को फॉलो कर सकते हो। आप देख सकते हो कितने बादल हो रहे हैं, बारिश का मौसम हो रहा है। और बारिश का मौसम अभी फ़िलहाल हर जगह बारिश का मौसम हो रहा है। एंड गाइस देख सकते हो आप, ये झोपड़पट्टी से निकलते हुए ये सामने आपका पार्क है। एंड इस पार्क में काफ़ी मतलब सही रहता है, बंदे घूमते हैं शाम को, काफ़ी खाली पार्क रहता है। और यहाँ से आपको 62 के ऑटो मिल जाएंगे। और आपको जूस वूस पीना हो तो यहाँ से पी लेना, आराम से बैठोगे। और आपका ये रहा आपका नेशनल हाईवे का इसी, यहाँ से आपको सेक्टर 62 के ऑटो मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी के ऑटो मिल जाते हैं, और आनंद विहार कोड़ा के ऑटो मिल जाते हैं। और आपका ईवीएस कॉलेज सामने आपको दिख रहा होगा, और आपको बादल भी दिख रहे होंगे। मौसम काफ़ी डेंजर है, और कभी धूप निकल रही है, कभी बादल आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। और देखिए गाइस, अब चलते हैं हम एवीएस कॉलेज की। गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हो, हम एवीएस कॉलेज पहुंच गए हैं, और बहुत ही बढ़िया कॉलेज है गाइस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर एडमिशन लेने में। एवीएस में सीएसआईटी ईसी ब्रांच, एक नंबर ब्रांच, प्लेसमेंट बहुत अच्छा गाइस। एंड कॉलेज में पढ़ाई भी बहुत अच्छी, मतलब बस ड्रेस वगैरह थोड़ा सा ये कह सकते हो डिसिप्लिन ज़्यादा है, बाकी मौज कम आती है। बट बाकी काफ़ी आ जाती है यार, थोड़ा बहुत छूट हर कॉलेज देता है। बट ऑलमोस्ट आपको प्लेसमेंट चाहिए गाइस, तो
मेरे हिसाब से ये कॉलेज बहुत बेटर है। अगर आपको रैंक उससे मिल रहा है जे मीन्स वगैरह से, तो आप ले लो इसे। आप देख सकते हो यहाँ मंदिर भी है, कितना अच्छा पार्क है। अंदर से मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। सवारी ना आ जाए। राम राम भैया। तो गाइस देख सकते हो आप, मैं चलते चलते ABS के बाहर देख रहे हो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आए। तो एको फ्री जोन अच्छी बात है गाइस। ये है गेट नंबर 2। यहाँ भी आप ID कार्ड मैंडेटरी है, यहाँ से आप जा सकते हो। हर किसी के लिए अलाउ नहीं है। देख सकते हो हॉस्टल वगैरह का सब कुछ है इसके अंदर। गाइस काफ़ी छोटा ब्लॉग था और होप करता हूँ आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो गाइस लाइक कर देना। लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, वीडियो बनाने का मन भी ज़्यादा हो जाता थोड़ा सा। और कुछ मैं आपसे कह रहा था ना, मैं बिज़ी चल रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम हुई थी। तो गाइस प्रॉब्लम ये हो गई थी, कुछ ना मैंने शॉर्ट्स वगैरह डाली थी तो उसमें कुछ इशू था, इसकी वजह से मैं 7 दिन तक वीडियो नहीं डाल सकता था अपने चैनल पर। तो 7 दिन के बाद लगभग फिर मैं थोड़ा सा बिज़ी भी हो गया था अपना पर्सनल काम में। तो फिर मन मरेगा, फिर वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। आप समझ सकते हो मेरी प्रॉब्लम। अब चैनल ठीक है, अब मैं एक्टिव हो जाऊँगा दोबारा से। और गाइस अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना और लाइक करके ज़रूर ना, जो चैनल पे नए हो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। काफ़ी घास बढ़ गई यार यहाँ पे। चलो गाइस बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।